इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। फोन क्यों बंद जा रहा है? सुनिए, रात के 2 बज गए हैं और सरफराज अभी तक घर नहीं आया। फोन भी बंद है उसका। मैं कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा। इस तरह से करता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है ये। खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। आ जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई, बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। अच्छा, आप एक काम कीजिए, उसके दोस्तों को फोन करें। ये को वक्त है किसी को फोन करने का? वैसे भी उसके दोस्तों के नंबर नहीं है मेरे पास। बस एक वो फहद का नंबर है, कहती हो तो उसे कॉल कर लेता हूँ। हाँ, फहाद को कॉल करें, उससे पूछे कि वो उसके साथ है। अगर नहीं है तो दूसरे दोस्तों के नंबर ले लें और पता करें कहाँ है वो। कहता हूँ बाकी दोस्तों के नंबर मुझे मैसेज कर दे अगर हैं उसके पास। बंद है फोन? हाँ, वालेकुम अस्सलाम फहद बेटा। सॉरी वो इतनी देर तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन पूछना था सरफराज तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? बेटा 2 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया। माँ उसकी परेशान हो रही है। एक काम करो, मुझे बाकी दोस्तों के जरा नंबर टेक्स्ट कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। पांच बरस बीत गए जवार को हमसे बिछड़े हुए, कि महसूस ही नहीं होता कि वो हम में नहीं है। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, मगर जितनी जिंदगी रब साईं ने लिखी है जीनी पड़ेगी ना। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी। आप ज्यादा परेशान ना हो, नीचे कुरान खाने के इंतजामात हम देख लेंगे। अच्छा, आप बस आराम करें। बड़े साईं, जाफर साहब सुबह से 2 बार आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे। जाते हुए डायरी मुझे दे गए थे ताकि आप जब उठें तो आपको ये डायरी दे दें। फोन क्यों बंद जा रहा है? सुनिए, रात के 2 बज गए हैं
और सरफराज अभी तक घर नहीं आया, फोन भी बंद है उसका। मैं कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा। इस तरह से करता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है ये। खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। आ जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन उसका फोन बन जा रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। अच्छा आप एक काम कीजिए, उसके दोस्तों को फोन करें। ये को वक्त है किसी को फोन करने का? वैसे भी उसके दोस्तों के नंबर नहीं है मेरे पास, बस एक वो फहद का नंबर है, कहती हो तो उसे कॉल कर लेता हूँ। हाँ, फहद को कॉल करें, उससे पूछे कि वो उसके साथ है, अगर नहीं है तो दूसरे दोस्तों के नंबर ले लें और पता करें कहाँ है वो। कहता हूँ बाकी दोस्तों के नंबर मुझे मैसेज कर दे अगर हैं उसके पास। बंद है फोन। हाँ, वालेकुम अस्सलाम फहद बेटा। सॉरी वो इतनी देर तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन पूछना था सरफराज तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? बेटा 2 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया। माँ उसकी परेशान हो रही है। एक काम करो, मुझे बाकी दोस्तों के जरा नंबर टेक्स्ट कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। पांच बरस बीत गए जवार को हमसे बिछड़े हुए, कि महसूस ही नहीं होता कि वो हम में नहीं है। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, मगर जितनी जिंदगी रब साईं ने लिखी है जीनी पड़ेगी ना। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, आप ज्यादा परेशान ना हो। नीचे कुरान खाने के इंतजामात हम देख लेंगे। अच्छा, आप बस आराम करें। बड़े साईं, जाफर साहब सुबह से 2 बार आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे। जाते हुए डायरी मुझे दे गए थे ताकि आप जब उठें तो आपको ये डायरी दे दें। ड्रामा सीरियल जान निसार के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बड़ी अम्मा साईं से कह रही होती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम नीचे के तमाम इंतज़ामात देख लेंगे। इसके बाद वो उसको पानी का गिलास देती है और कहती है आप परेशान ना हो। इस पर बड़े साईं कहते हैं अच्छा ठीक है। इसी दौरान एक नौकर बड़े साईं को एक डायरी देते हुए कहता है कि जनाब जाफ़र साहब 2 दफ़ा आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे और अब वो चले गए हैं और जाते जाते ये डायरी मुझको दे गए हैं।
इसके बाद वो डायरी बड़े साईं को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बड़े साईं बड़े गौर से उस डायरी को देखते हैं और फिर उस डायरी को खोल कर देखने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। डायरी को जैसे ही वो खोल कर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। काफ़ी देर बड़े साईं डायरी को देखते रहते हैं। आखिरकार वो देखते देखते डायरी को काफ़ी ज़्यादा परेशान और अफसरदा और गमगीन हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सरफराज का अब्बू सरफराज के दोस्त फहद को फ़ोन कर कर कहता है कि क्या तुमसे पूछना था कि सरफराज तुम्हारे साथ है, वो घर नहीं आया। उसका अब्बू मज़ीद कहता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और रात के 2 बज गए हैं, लेकिन सरफराज का कोई अता पता नहीं और वो घर नहीं आया। इसी दौरान एक तरफ खड़ी होकर सरफराज की माँ भी ये सब कुछ देख रही होती है। इस पर उसका अब्बू कहता है कि चलो आप इस तरह करें कि आप सरफराज के बाकी दोस्तों के नंबर भी मुझे सेंड कर दें, और कहता है शुक्रिया। ये कहकर सरफराज का अब्बू कॉल को कट कर देता है और फिर दोबारा सरफराज के एक दोस्त को कॉल करता है। ये कहकर वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दुआ गजनवी को मिलने के लिए उसके घर आती है और गजनवी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर दुआ कहती है कि मैं तुमको देखने के लिए आई थी। गजनवी दुआ से कहता है कि मैं अब तुमसे नफ़रत करता हूँ। इस पर दुआ गजनवी से कहती है कि आपका चेहरा तो नहीं कह रहा कि आप इस तरह मुझे कहेंगे। इसी दौरान गजनवी की अम्मी भी एक तरफ बड़ी साईं ये बातें सुन रही होती है। दुआ मज़ीद कहती है कि आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप पहले किया करते थे। गजनवी दुआ से कहता है कि अब हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकती। ड्रामा सीरियल जान निसार के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बड़ी अम्मा साईं से कह रही होती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम नीचे के तमाम इंतज़ामात देख लेंगे। इसके बाद वो उसको पानी का गिलास देती है और कहती है आप परेशान ना हो। इस पर बड़े साईं कहते हैं अच्छा ठीक है। इसी दौरान एक नौकर बड़े साईं को एक डायरी देते हुए कहता है कि जनाब जाफ़र साहब 2 दफ़ा आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे और अब वो चले गए हैं और जाते जाते ये डायरी मुझको दे गए हैं। इसके बाद वो डायरी बड़े साईं को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बड़े साईं बड़े गौर से उस डायरी को देखते हैं और फिर उस डायरी को खोल कर देखने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। डायरी को जैसे ही वो खोल कर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। काफ़ी देर बड़े साईं डायरी को देखते रहते हैं। आखिरकार वो देखते देखते डायरी को काफ़ी ज़्यादा परेशान और अफसरदा और गमगीन हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सरफराज का अब्बू सरफराज के दोस्त फहद को फ़ोन कर कर कहता है कि क्या तुमसे पूछना था कि सरफराज तुम्हारे साथ है, वो घर नहीं आया। उसका अब्बू मज़ीद कहता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और रात के 2 बज गए हैं, लेकिन सरफराज का कोई अता पता नहीं और वो घर नहीं आया। इसी दौरान एक तरफ खड़ी होकर सरफराज की माँ भी ये सब कुछ देख रही होती है। इस पर उसका अब्बू कहता है कि चलो आप इस तरह करें कि आप सरफराज के बाकी दोस्तों के नंबर भी मुझे सेंड कर दें, और कहता है शुक्रिया। ये कहकर सरफराज का अब्बू कॉल को कट कर देता है और फिर दोबारा सरफराज के एक दोस्त को कॉल करता है। ये कहकर वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दुआ गजनवी को मिलने के लिए उसके घर आती है और गजनवी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर दुआ कहती है कि मैं तुमको देखने के लिए आई थी। गजनवी दुआ से कहता है कि मैं अब तुमसे नफ़रत करता हूँ। इस पर दुआ गजनवी से कहती है कि आपका चेहरा तो नहीं कह रहा कि आप इस तरह मुझे कहेंगे। इसी दौरान
गजनवी की अम्मी भी एक तरफ बड़ी साईं ये बातें सुन रही होती है। दुआ मज़ीद कहती है कि आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप पहले किया करते थे। गजनवी दुआ से कहता है कि अब हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकती। ड्रामा सीरियल जान निसार के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बड़ी अम्मा साईं से कह रही होती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम नीचे के तमाम इंतज़ामात देख लेंगे। इसके बाद वो उसको पानी का गिलास देती है और कहती है आप परेशान ना हो। इस पर बड़े साईं कहते हैं अच्छा ठीक है। इसी दौरान एक नौकर बड़े साईं को एक डायरी देते हुए कहता है कि जनाब जाफ़र साहब 2 दफ़ा आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे और अब वो चले गए हैं और जाते जाते ये डायरी मुझको दे गए हैं। इसके बाद वो डायरी बड़े साईं को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बड़े साईं बड़े गौर से उस डायरी को देखते हैं और फिर उस डायरी को खोलकर देखने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। डायरी को जैसे ही वो खोलकर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। काफ़ी देर बड़े साईं डायरी को देखते रहते हैं। आखिरकार वो देखते देखते डायरी को काफ़ी ज़्यादा परेशान और अफसरदा और गमगीन हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सरफराज का अब्बू सरफराज के दोस्त फहद को फ़ोन कर कर कहता है कि क्या तुमसे पूछना था कि सरफराज तुम्हारे साथ है, वो घर नहीं आया। उसका अब्बू मज़ीद कहता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और रात के 2 बज गए हैं लेकिन सरफराज का कोई अता पता नहीं और वो घर नहीं आया। इसी दौरान एक तरफ खड़ी होकर सरफराज की माँ भी ये सब कुछ देख रही होती है। इस पर उसका अब्बू कहता है कि चलो आप इस तरह करें कि आप सरफराज के बाकी दोस्तों के नंबर भी मुझे सेंड कर दें, और कहता है शुक्रिया। ये कहकर सरफराज का अब्बू कॉल को कट कर देता है और फिर दोबारा सरफराज के एक दोस्त को कॉल करता है। ये कहकर वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दुआ गजनवी को मिलने के लिए उसके घर आती है और गजनवी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर दुआ कहती है कि मैं तुमको देखने के लिए आई थी। गजनवी दुआ से कहता है कि मैं अब तुमसे नफ़रत करता हूँ। इस पर दुआ गजनवी से कहती है कि आपका चेहरा तो नहीं कह रहा कि आप इस तरह मुझे कहेंगे। इसी दौरान गजनवी की अम्मी भी एक तरफ बड़ी साईं ये बातें सुन रही होती है। दुआ मज़ीद कहती है कि आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप पहले किया करते थे। गजनवी दुआ से कहता है कि अब हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकती। ड्रामा सीरियल जान निसार के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बड़ी अम्मा साईं से कह रही होती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम नीचे के तमाम इंतज़ामात देख लेंगे। इसके बाद वो उसको पानी का गिलास देती है और कहती है आप परेशान ना हो। इस पर बड़े साईं कहते हैं अच्छा ठीक है। इसी दौरान एक नौकर बड़े साईं को एक डायरी देते हुए कहता है कि जनाब जाफ़र साहब 2 दफ़ा आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे और अब वो चले गए हैं और जाते जाते ये डायरी मुझको दे गए हैं। इसके बाद वो डायरी बड़े साईं को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बड़े साईं बड़े गौर से उस डायरी को देखते हैं और फिर उस डायरी को खोलकर देखने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। डायरी को जैसे ही वो खोलकर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। काफ़ी देर बड़े साईं डायरी को देखते रहते हैं। आखिरकार वो देखते देखते डायरी को काफ़ी ज़्यादा परेशान और अफसरदा और गमगीन हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सरफराज का अब्बू सरफराज के दोस्त फहद को फ़ोन कर कर कहता है कि क्या तुमसे पूछना था कि सरफराज तुम्हारे साथ है, वो घर नहीं आया। उसका अब्बू मज़ीद कहता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और रात के 2 बज गए हैं
लेकिन सरफराज का कोई अता पता नहीं और वो घर नहीं आया। इसी दौरान एक तरफ खड़ी होकर सरफराज की माँ भी ये सब कुछ देख रही होती है। इस पर उसका अब्बू कहता है कि चलो आप इस तरह करें कि आप सरफराज के बाकी दोस्तों के नंबर भी मुझे सेंड कर दें, और कहता है शुक्रिया। ये कहकर सरफराज का अब्बू कॉल को कट कर देता है और फिर दोबारा सरफराज के एक दोस्त को कॉल करता है। ये कहकर वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दुआ गजनवी को मिलने के लिए उसके घर आती है और गजनवी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर दुआ कहती है कि मैं तुमको देखने के लिए आई थी। गजनवी दुआ से कहता है कि मैं अब तुमसे नफरत करता हूँ। इस पर दुआ गजनवी से कहती है कि आपका चेहरा तो नहीं कह रहा कि आप इस तरह मुझे कहेंगे। इसी दौरान गजनवी की अम्मी भी एक तरफ बड़ी साईं ये बातें सुन रही होती है। दुआ मजीद कहती है कि आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप पहले किया करते थे। गजनवी दुआ से कहता है कि अब हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकती। ड्रामा सीरियल जान निसार के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बड़ी अम्मा साईं से कह रही होती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम नीचे के तमाम इंतज़ामात देख लेंगे। इसके बाद वो उसको पानी का गिलास देती है और कहती है आप परेशान ना हो। इस पर बड़े साईं कहते हैं अच्छा ठीक है। इसी दौरान एक नौकर बड़े साईं को एक डायरी देते हुए कहता है कि जनाब जाफ़र साहब 2 दफ़ा आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे और अब वो चले गए हैं और जाते जाते ये डायरी मुझको दे गए हैं। इसके बाद वो डायरी बड़े साईं को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बड़े साईं बड़े गौर से उस डायरी को देखते हैं और फिर उस डायरी को खोलकर देखने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। डायरी को जैसे ही वो खोलकर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। काफ़ी देर बड़े साईं डायरी को देखते रहते हैं। आखिरकार वो देखते देखते डायरी को काफ़ी ज़्यादा परेशान और अफसुर्दा और गमगीन हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सरफराज का अब्बू सरफराज के दोस्त फहद को फ़ोन कर कर कहता है कि क्या तुमसे पूछना था कि सरफराज तुम्हारे साथ है, वो घर नहीं आया। उसका अब्बू मजीद कहता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और रात के 2 बज गए हैं लेकिन सरफराज का कोई अता पता नहीं और वो घर नहीं आया। इसी दौरान एक तरफ खड़ी होकर सरफराज की माँ भी ये सब कुछ देख रही होती है। इस पर उसका अब्बू कहता है कि चलो आप इस तरह करें कि आप सरफराज के बाकी दोस्तों के नंबर भी मुझे सेंड कर दें, और कहता है शुक्रिया। ये कहकर सरफराज का अब्बू कॉल को कट कर देता है और फिर दोबारा सरफराज के एक दोस्त को कॉल करता है। ये कहकर वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दुआ गजनवी को मिलने के लिए उसके घर आती है और गजनवी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर दुआ कहती है कि मैं तुमको देखने के लिए आई थी। गजनवी दुआ से कहता है कि मैं अब तुमसे नफरत करता हूँ। इस पर दुआ गजनवी से कहती है कि आपका चेहरा तो नहीं कह रहा कि आप इस तरह मुझे कहेंगे। इसी दौरान गजनवी की अम्मी भी एक तरफ बड़ी साईं ये बातें सुन रही होती है। दुआ मजीद कहती है कि आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप पहले किया करते थे। गजनवी दुआ से कहता है कि अब हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकती। ड्रामा सीरियल जान निसार के लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि बड़ी अम्मा साईं से कह रही होती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम नीचे के तमाम इंतज़ामात देख लेंगे। इसके बाद वो उसको पानी का गिलास देती है और कहती है आप परेशान ना हो। इस पर बड़े साईं कहते हैं अच्छा ठीक है। इसी दौरान एक नौकर बड़े साईं को एक डायरी देते हुए कहता है कि जनाब जाफ़र साहब 2 दफ़ा आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए,
लेकिन आप आराम कर रहे थे और अब वो चले गए हैं और जाते जाते ये डायरी मुझको दे गए हैं। इसके बाद वो डायरी बड़े साईं को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बड़े साईं बड़े गौर से उस डायरी को देखते हैं और फिर उस डायरी को खोल कर देखने लगते हैं और पढ़ने लगते हैं। डायरी को जैसे ही वो खोल कर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। काफ़ी देर बड़े साईं डायरी को देखते रहते हैं। आखिरकार वो देखते देखते डायरी को काफ़ी ज़्यादा परेशान और अफसरदा और गमगीन हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सरफराज का अब्बू सरफराज के दोस्त फहद को फ़ोन कर कर कहता है कि क्या तुमसे पूछना था कि सरफराज तुम्हारे साथ है, वो घर नहीं आया। उसका अब्बू मज़ीद कहता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और रात के 2 बज गए हैं लेकिन सरफराज का कोई अता पता नहीं और वो घर नहीं आया। इसी दौरान एक तरफ खड़ी होकर सरफराज की माँ भी ये सब कुछ देख रही होती है। इस पर उसका अब्बू कहता है कि चलो आप इस तरह करें कि आप सरफराज के बाकी दोस्तों के नंबर भी मुझे सेंड कर दें, और कहता है शुक्रिया। ये कहकर सरफराज का अब्बू कॉल को कट कर देता है और फिर दोबारा सरफराज के एक दोस्त को कॉल करता है। ये कहकर वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दुआ गजनवी को मिलने के लिए उसके घर आती है और गजनवी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर दुआ कहती है कि मैं तुमको देखने के लिए आई थी। गजनवी दुआ से कहता है कि मैं अब तुमसे नफ़रत करता हूँ। इस पर दुआ गजनवी से कहती है कि आपका चेहरा तो नहीं कह रहा कि आप इस तरह मुझे कहेंगे। इसी दौरान गजनवी की अम्मी भी एक तरफ बड़ी साईं ये बातें सुन रही होती है। दुआ मज़ीद कहती है कि आप आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी आप पहले किया करते थे। गजनवी दुआ से कहता है कि अब हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब वो ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकती। यानी जानबूझ के कीता इन्होंने, लुका रहे नहीं जो भी है। इसमें कौन ताहिर है? सबर कर ले, मेरे ते कोई बंदा ना आए जे, 1 मिनट। तू है केड़े घर च? यार ये कापी किवें करी दी, उधर उधर ले ली। चलो हुन सही है। जालम ओ दरवाजे बंद ते मार गया यार। दरवाजा खुला नहीं होता वीरे। लो जी वीडियो दे कम कर पिछे वाला जेड़ा काम आना डीओ फुल टाइम कैंपिंग ते बैठा जे। बहुत अच्छे। कितने सीगा तू? ओए इसको बोल दे मान भाई क्यों शॉट। यार दित्ती तो मैं भी थी, पता नहीं मेरी लगी क्यों। ओए कि तुम्हारी यार कैसा इंटरनेशनल कैंप कर रहे हैं तुम? यानी इसको भी बोलते हैं क्यों शॉट। ये भाई आप किधर है? ये मैं रुका बढ़िया पूरी चट कितने हैं?
मान भाई ठीक है फिर जट्टा इंज दी इंज सही लै दो ले आ मंदर रहा ठीक मैं लै बाजा फिर हुन ओला ओए ओए स्क्रीन ओए इसके उल्टा यार सारे दे कंट्रोल उल्टा है भाई मां बोल जाल मैं देख कौन लागा पीछे मना चलिए यार की चक्कर है गोली नहीं लगी इनू वाह की एल सारी मेरी हेल्थ लो कर दी है यार हुन मैनू मारे ना कोई यार मैंने भी मैसेज वेट कर वो गया ही मारी ना के मैं तेरे छड़ के आ गया ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੀਓ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗਨ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਲ ਚੋਰ चला मोड़ चला सी तू मैं आ जावे मेरे मगर ही सीगा ओए यार दुश्मनी अपने अपने चल छुट्टी कर तेरी तो मैं दुश्मनियां पूरियां करावां दुश्मनियां अपनी अपनी तो हो रहा आज तू किथे फिरन दिया वा मैं उदा ते लैण दिया वा मेरे मगर कौन लियो ओए जाने मैं हील कर रहा वो जालिमा उत्तों भी मारी जा रही यार बंदा ही नहीं लिया मेरा जालिम हिलन दिया तो दो लगे ही
ਵਾਹ ਲਿਓ ਤੂੰ ਨਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਛੱਡੀ ਲਾ आवाज बड़ी गंदी आई ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ